मैं राहुल हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चालू है, तो उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया, इनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही और इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह क्या रहा। सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपना नाम, आप कहाँ से और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मैं अनिरुद्ध गर्ग, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जी सर, ये यूपी पीसीएस में आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था। मेरा यूपी पीसीएस का दूसरा अटैम्प्ट था ये। और सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और सर आपका बोर्ड कौन सा था यहाँ पे। श्री राम जी मौर्य का सर। और सर आपका इंटरव्यू कितने मिनट तक चला। 20 मिनट तक। तो सर आपके क्वेश्चन कैसे पूछे गए आज के। मोस्टली ऑप्शनल सर। ऑप्शनल ही सारे क्वेश्चन थे। जीएस के क्वेश्चन तो बहुत ही कम थे। जी, तो सर कोई क्वेश्चन अगर रिकॉल कर पा रहे हैं तो बता सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैकेनिकल को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करोगे, कैसे ओडीओपी में यूज़ करोगे, कैसे रूरल में यूज़ करोगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जेट इंजन क्या है, यही सब क्वेश्चन थे। और सर कोई बजट वगैरह से क्वेश्चन। कुछ नहीं। और जो अभी G20 समिट वगैरह। कुछ नहीं। कोई जीएस के क्वेश्चन नहीं। कोई जीएस के क्वेश्चन नहीं। करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सर। कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आपके ऑप्शनल का थोड़ा बहुत ऑप्शनल का एप्लीकेशन जीएस में बस। जी सर, डैप्स वगैरह से कोई क्वेश्चन। कुछ नहीं। डैप्स से कुछ नहीं। तो सर ये जो पीटी है अभी मई में, उसके लिए सर आप नए एस्पिरेंट को क्या सजेशन देंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो, जी, स्टैटिक पे ध्यान दो और परीक्षा हॉल में घबराइए मत। ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट लेना है। संयम से क्वेश्चन करेंगे तो सही होंगे। जी। इस चीज़ को हवा हिस्टीरिया क्रिएट ना करो, हवा ना बनाओ पेपर का। अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो, बेसिक बुक से पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो उससे सिलेक्शन होगा फिर। और सर जैसा कि हिंदी मीडियम में बहुत सारे छात्रों को ये डाउट रहता है कि पेपर कौन सा पढ़े, क्योंकि उनको काफ़ी मतलब जो रीजनल लैंग्वेज के जो पेपर्स हैं वो काफ़ी उतने अच्छे नहीं माने जाते। तो कौन से पेपर मतलब हिंदी मीडियम वाले छात्र पढ़ें जिससे मतलब उनको भी काफ़ी हेल्पफुल हो इसमें। देखो मैं हिंदी मीडियम का नहीं, मुझे इसका मैं बहुत ज़्यादा आइडिया तो मुझे नहीं है, लेकिन हाँ ये बात ठीक है, हिंदी के पेपर्स में उतनी क्वालिटी नहीं है। मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप एटलीस्ट इतनी इंग्लिश अपनी कर लीजिए कि आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझ में आ जाए। क्योंकि जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इनका कोई मुकाबला नहीं है ये किसी भी यूपी के न्यूज़पेपर द्वारा, किसी भी हिंदी न्यूज़पेपर द्वारा। तो इतनी अपनी इंग्लिश अच्छी कर लीजिए कि आपको समझ में आ जाए। बाकी द हिंदू का हिंदी एडिशन भी आने लगा है। द हिंदू का हिंदी एडिशन आने लगा, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, अच्छा होगा। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया नहीं है। और सर कहीं से आपने कोचिंग वगैरह की थी या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी। तो सर सेल्फ स्टडी में जैसे बहुत सारे जो गांव देहात के एस्पिरेंट हैं वो भी करते हैं, जो कोच मतलब नहीं ले सकते कोचिंग वगैरह, दिल्ली नहीं आ सकते, प्रयागराज नहीं आ सकते, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि वो कैसे अपनी तैयारी को सही करें। देखिए, अब कोचिंग कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, तो इस चीज़ को मन से निकालें कि कोचिंग मिस आउट कर रहे हैं वो। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स ले लें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी की बुक से आपके सवाल नहीं बन रहे हैं, आप कोई भी अच्छा मटेरियल इंटरनेट से रेफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको मार्केट में कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर स्टैटिक बुक से कर लेते हैं तो बचता नहीं है कुछ। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफ़र करेंगे ना, तो उससे अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कमी है। उन प्रीवियस ईयर के नोट्स में क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपी पीसीएस में तो खासकर, तो उन रिपीट क्वेश्चन के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो वो फ़ायदा देगा। जी सर, जैसा कि एक ट्रेंड चला है ऑनलाइन कोचिंग्स का, तो ऑनलाइन कोचिंग करना अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो ऑनलाइन कोचिंग बेहतर होगी या ऑफलाइन। नहीं, ऑनलाइन कोचिंग का ये फ़ायदा है ना कि आप जिस सब्जेक्ट को चाहो उस सब्जेक्ट को कर सकते हो। जैसे ऑफलाइन में तो सपोज़ करो आपको पूरी कोचिंग ले ली, 1-1.25 लाख रुपये आपसे ले लिया, सारे सब्जेक्ट उसको करना है, उसने एक सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा है, बाकी ख़राब पढ़ा दिए। तो ऑनलाइन में तो आपको ये फ़ायदा ना कि जो अच्छा है उसको पिक करो, नहीं कि आपको लगता है कि इन टीचर की क्लास अच्छी है तो वो ले लो, बाकी छोड़ दो। इस टाइप से ऑनलाइन, मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन का ये फ़ायदा ज़्यादा ठीक है। और आप ज़्यादा जल्दी फिनिश भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको उसी के हिसाब से चलना है। ऑनलाइन मेरे हिसाब से ठीक है। और सर कोई मॉक इंटरव्यू वगैरह आपने दिया था। हाँ, मैंने दृष्टि इसमें मॉक इंटरव्यू दिया था। और सर टेस्ट सीरीज वगैरह कोई लगाया था सर आपने मेंस के लिए। मेंस के लिए नहीं लगाया। मैं यूपी पीसीएस में नहीं लगाया था, यूपीएससी में लगाया होगा जी, लेकिन यूपी पीसीएस में नहीं लगाया था। जी। और सर जैसा कि ये तैयारी काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी रिगरस है, काफ़ी जो स्टूडेंट है डीमोटिवेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो मोटिवेशन के लिए आप क्या करते हैं। मोटिवेशन का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि मैं बता दूं क्या करता हूं। बस अगर आपको लगता है कि आप इस वक्त मोटिवेशन नहीं है तो ब्रेक ले लो। जी। क्योंकि उस वक्त आप कितनी भी कोशिश करेंगे नहीं होगा। जी। अगर आप लो फील कर रहे हैं उस वक्त सबसे बढ़िया कि आप थोड़ा ब्रेक ले लो, एंटरटेनमेंट करो, फिर आके लग जाओ। बहुत ज़्यादा उस चीज़ से जूझने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना जूझेंगे उतना ही और लो मोटिवेटेड फील होगा।
सर जैसा कि आपने बताया आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं खास करके मतलब दिल्ली में कि जो जिनका नहीं सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो रुक करते हैं यूपी पीसीएस या भी अपने जो भी कैडर स्टेट है उनके उस पे मतलब उस एग्ज़ाम्स पे। तो क्या ये पहले से करना आवश्यक है, मतलब एक प्लान बी की तरफ पे देखा जाएगा ऐसे स्टेट पीसीएस को, या फिर पहले यूपीएससी पे फोकस किया जाए? नहीं, प्लान बी की तरह नहीं देखना चाहिए आपको, क्योंकि अब यूपी पीसीएस और यूपीएससी बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा तैयारी में फ़र्क है ही नहीं, तो साथ के साथ ले सकते हैं। एज अ प्लान बी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही कर लो उसको, तब यूपी पीसीएस देर आपको जॉब मिल जाएगी। और जॉब होती है तो आपको मोटिवेशन भी रहता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप कर चुके हैं, मेंटली आप स्ट्रेंथन हो जाते हैं, इकोनॉमिकली सिक्योर हो जाते हैं। तो प्लान बी की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से उसको अगर मन है पीसीएस में जाने का तो यूपीएससी के साथ साथ ही दे लो, ऐसा नहीं कि बाद में दो। और सर कौन से ज़्यादा से मतलब क्वेश्चन कौन से सेगमेंट से आपको ज़्यादा पूछेंगे, आपके ऑप्शनल से, करंट से, या फिर कोई और सिचुएशनल क्वेश्चन? ऑप्शनल सबसे ज़्यादा। और सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे एक नया एस्पिरेंट है जो तैयारी करना चाहता है या तैयारी में आना चाहता है, तो उसके लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी? नए एस्पायरेंट को मेरा पहला सजेशन कि मिसगाइडेड ना हो। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सलाह देने वाले मिलेंगे, और ज़रूरी नहीं कि उनमें से एक भी सही हो। तो आप फोकस्ड रहें नए एस्पायरेंट को, और अपनी तैयारी का वो बना के रखें। आप पहले से रूपरेखा निर्धारित कर लें कि आपको कैसे कैसे करना है, उसके अनुसार आगे बढ़ें, और माइंड पे बर्डन बहुत ज़्यादा ना लें, एक सीक्वेंस में बढ़ें। मतलब एक साथ नहीं होगा। ये सिविल सर्विस की तैयारी में टाइम लगता है, आपको 1 महीने 2 महीने 6 महीने में नहीं होता, तो उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। और सर जैसा कि आने वाले जो एस्पिरेंट इंटरव्यू देंगे उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपको? क्या ही सजेशन दे सकता हूँ इसमें, मेरा तो यही है कि अपना रिलैक्स रहो। बाकी पढ़ कितना रहे हो वो ना रहे हो, लगता है नहीं कि इंटरव्यू वाले उससे कुछ मैटर कर रहा है उसमें। तो सर आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अंतिम परिणाम के लिए हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो व्यूअर्स इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहें, और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने हैं उसमें कमेंट हमें बताते रहे, ताकि हम उसी प्रकार के क्वेश्चन जो भी हमारे एस्पिरेंट आ रहे हैं उनसे पूछते रहें।